नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। हमारे खास प्रोग्राम अपना उत्तर प्रदेश में पहली खबर है अमेठी से। एएनबी न्यूज की तरफ से 17 जुलाई को प्रमुखता से ये खबर दिखाई गई थी। खबर का ये असर हुआ और कुछ ही घंटों के भीतर सरकार और पुलिस प्रशासन ने हरकत में आ गया। अब पीड़ित पक्ष को जल्द इंसाफ की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल लखनऊ में सोमवार को सीएम ऑफिस के सामने आत्मदाह की कोशिश की थी, जिसका वीडियो सामने आने के बाद एएनबी न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। वहीं अब मामले में पुलिस ने 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में अमेठी में एमआईएम जिला अध्यक्ष कदीर खान, अमेठी कांग्रेस के नेता अनूप पटेल का नाम सामने आया है। इसके अलावा आसमा और सुल्तान नाम के 2 और लोगों का नाम भी इसमें शामिल है। पुलिस ने आसमा और कदीर खान को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि अमेठी जिले की एक महिला और उसकी बेटी ने शुक्रवार शाम लखनऊ के हजरतगंज इलाके में मुख्यमंत्री कार्यालय लोक भवन के गेट नंबर 3 के बाहर आत्मदाह की कोशिश की थी। दोनों को सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। महिलाओं का आरोप है कि वे 1 महीने से पुलिस अधिकारियों के पास चक्कर लगा रही थीं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक महिला ने 9 मई 2020 को अमेठी के जामू में रहने वाले अर्जुन और 3 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। अमेठी की रहने वाली पीड़ित महिला ने अपनी बेटी के साथ लोक भवन के बाहर अचानक अपने आप को आग लगा दी थी। इस दौरान मां 80% जल गई थी, जबकि उसकी बेटी 40% जल चुकी थी। लखनऊ पुलिस के मुताबिक एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने राजस्थान की सियासी उठापटक पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को निशाने पर लिया है। मायावती ने राजस्थान की राजनीतिक अस्थिरता को लेकर वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में राजनीतिक गतिरोध और सियासी उठापटक को राज्यपाल खुद नोटिस में लाएं। उन्हें राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करनी चाहिए ताकि राज्य में लोकतंत्र की और ज्यादा दुर्दशा ना हो। बसपा प्रमुख ने ट्वीट में कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले दल बदल कानून का खुला उल्लंघन किया, बसपा के साथ लगातार दूसरी बार धोखेबाजी की और हमारी पार्टी के विधायकों को कांग्रेस में शामिल कराया। अब जग जाहिर तौर पर फोन टैप कराने इन्होंने एक और गैर कानूनी और असंवैधानिक काम किया है। आपको बता दें कि मायावती ने कहा है कि इस प्रकार राजस्थान में लगातार जारी राजनीतिक गतिरोध, आपसी उठापटक और सरकारी अस्थिरता के हालात का वहां के राज्यपाल को प्रभारी संज्ञान लेकर वहां राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करनी चाहिए ताकि राज्य में लोकतंत्र की और ज्यादा दुर्दशा ना हो। कांग्रेस नेता पीएल पूनिया ने कहा कि बच्चों के साथ जो बुरे काम हो रहे हैं उस पर अंकुश लगना चाहिए। कमजोर वर्ग अपने आप को असुरक्षित समझता है तो ये सरकार की नाकामी है। साथ ही कहा कि देश संकट से गुजरा है। चीन से भी संबंध विवाद पर भी बयान दिया उन्होंने। उसका इंतजाम करिए, उस पर अंकुश लगना चाहिए, एक सुरक्षा का भाव होना चाहिए। आज कोई व्यक्ति और विशेष रूप से दलित समाज के लोग वो अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे। ये प्राथमिकता है किसी भी सरकार के लिए। अगर जो विशेष रूप से कमज़ोर वर्ग, जो वंचित वर्ग, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है तो वो सरकार की सबसे बड़ी नाकाम है। देश संकट से गुजर रहा है, कोरोना वायरस, अर्थव्यवस्था और अपने हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनसे संबंध, चीन पर सीमा विवाद, इन सभी में सरकार के द्वारा जो एक लीडरशिप रोल और एक विश्वास का भाव जनता में पैदा करने वाला, उसमें पूरी तरह से नाकामयाब रही है। और उसी बात को राहुल जी ने अपने शब्द। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 2 जुलाई को 8 पुलिस वालों को मारने वाला गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर में ढेर हो गया है। इसके कई साथी भी एनकाउंटर में मारे गए, लेकिन अब एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं
और एनकाउंटर की उच्च स्तरीय जांच की मांग हो रही है। जनपद संभल के गुन्नौर तहसील परिसर में सपा नेता और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अमित यादव ने समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन पुलिस प्रशासन के खिलाफ था। इनका मानना है कि कानपुर कांड में हुए एनकाउंटर फर्जी हैं। इन सभी की मांग है कि सभी एनकाउंटर की जांच हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज से कराई जाए। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर भी अपना रोष प्रकट किया। एनकाउंटर हुआ है विकास दुबे का। विकास दुबे के एनकाउंटर के साथ साथ अमर दुबे नामक और प्रभात मिश्रा नामक के 2 युवकों का भी एनकाउंटर किया गया है, जबकि प्रभात मिश्रा पर एक भी एनसीआर नहीं थी। मात्र उसी दिन का केस लगाकर उसका एनकाउंटर कर दिया गया। ये हमारे देश के लिए यूपी में आए दिन कोई न कोई बड़ी वारदात सामने आ रही है और इसको लेकर अब पुलिस भी कमर कसते हुए नजर आ रही है। वहीं कई वांछित अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस अब कड़ी रणनीति के तहत प्लान कर रही है। इसी कड़ी के तहत आज आगरा में कई पुलिस अधिकारियों ने बैठक की। डीजी जेल आनंद कुमार ने आगरा स्थित सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें टॉप 10 अपराधियों को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही ऑपरेशन क्लीन पर भी मंथन हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पीड़ित राम प्रसाद बिस्मिल चिकित्सा महाविद्यालय में डायलिसिस मशीन का शुभारंभ किया। आपको बताते चले कि अभी तक जनपद में डायलिसिस मशीन नहीं थी, इसलिए डायलिसिस करवाने के लिए मरीजों को लखनऊ और बरेली जाना पड़ता था। लेकिन अब जिला चिकित्सालय में डायलिसिस मशीन लग जाने से मरीजों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अब लोगों के पैसों और समय की बचत होगी। चिकित्सा महाविद्यालय की जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर पूजा त्रिपाठी ने बताया कि डायलिसिस के लिए शाहजहांपुर की जनता को बरेली और लखनऊ जाना पड़ता था, वहीं डायलिसिस अब शाहजहांपुर में बहुत ही सरलता से हो जाएगी। वहीं कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने शाहजहांपुर के लिए बड़ी सौगात दी है, जिससे यहां के लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा और आने वाले समय में एक और बड़ी सौगात जनपद के लोगों को मिलने जा रही है। उसी का ये प्रतिफलन है कि शाहजहांपुर को मेडिकल कॉलेज में मिला और शाहजहांपुर को डायलिसिस यूनिट मिला। इसके आगे भी अभी शाहजहांपुर को एक लैब भी मिलने जा रही है, एक बड़ी लैब बेसल 3 ये भी मिलने जा रही है। वो भी लगभग 4-4.5 करोड़ रुपए की, और इसके लिए पैसे की व्यवस्था भी कर दी गई है प्रोसेस। तो हमारी ये कोशिश ये है कि जितनी भी हमने पहले भी कहा था, जो बड़े शहरों में जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो कम से कम शाहजहांपुर को भी मिले, यही उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1733 केस सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 4,05,173 हो गई है। इसके साथ ही कोरोना से संक्रमित 38 और मरीजों की 24 घंटे के भीतर मौत हो गई। मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 1084 पहुंच गया है। प्रदेश में इस समय 16,445 मरीजों का इलाज चल रहा है। अब तक 27,634 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। इस समय प्रदेश में आइसोलेशन वार्ड में 16,454 मरीज भर्ती हैं। इन मरीजों का इलाज अस्पतालों में किया जा रहा है। वहीं जब शासन ने लोगों से निर्देशों का पालन करने की अपील की है, सड़कों पर पुलिस का पहरा है और केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को ही बाहर निकलने की छूट दी जा रही है। सरकारी और निजी कार्यालयों के अलावा बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और दूसरे प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद हैं। वहीं सब्जी विक्रेताओं को भी अब मंदी की मार से गुजरना पड़ रहा है। उनका कहना है कि अब पहले जैसी दुकानदारी नहीं रही है। नहीं, अब पहले जैसी दुकानदारी कहाँ है। 2 दिन क्योंकि बंद रहेगा तो लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ होगी। ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा कोई नहीं। सुबह बैठे हैं, मुश्किल 500-600 रुपये की दुकानदारी हुई है। आप लोग मास्क लगा रहे हैं बराबर? मास्क तो लगा रहे थे, मास्क नहीं है तो रुमाल लगाते, कुछ तो लगाना ही पड़ेगा। दुकान पे मास्क लगा के कोई नहीं आता उससे क्या कहते हैं आप लोग? नहीं, मास्क लगा के सभी आते हैं लमसम में। जहाँ तक नहीं आता उससे क्या कहते हैं?
जो आता नहीं उसमें खड़ा रहता है दूर काफ़ी। बिना मास्क की सब्जी नहीं देखते हैं। नहीं, नहीं, मास्क लगाना तो सर बहुत ज़रूरी है इस समय, और सोशल डिस्टेंसिंग तो उससे ज़्यादा ज़रूरी है। मास्क से तो ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है। आप लोग ध्यान दे रहे हैं इन सब? बिल्कुल, हम तो ध्यान दे रहे हैं। कोई बिना मास्क लगाए मिलता है पास तो हम वाले को बताते हैं, मिलता उसको समझाते हैं कि नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल आप इसको लगाइए, आप ना ये रुमाल ढकिए, ना ये गमछा बांधिए, कुछ ना कुछ करिए आप, क्योंकि बीमारी है बहुत खतरनाक है। 2 दिन की जो बंदी की गई है बीच में, जी उसको लेकर भी आप लोग सामान ले रहे हैं क्या? हाँ, थोड़ा बड़ा तो लेना ही पड़ता है, ज़्यादा तीन दिनों का एक्स्ट्रा तो लेना ही पड़ता है। एक दिन का तो एक्स्ट्रा डाल के चले पड़ेगा। झांसी में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन सड़कों पर निकल पड़ा है। प्रशासन लोगों को इसके लिए जागरूक करता रहा है। लोगों से बाहर न निकलने की भी हिदायत दी जा रही है। वहीं अब कंटेनमेंट जोन में निर्देशों का उल्लंघन करने पर संपत्ति जब्त करने के भी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि झांसी में कोरोना के 56 नए मामले सामने आए हैं। अब संक्रमितों की संख्या 992 हो गई है। 44 लोगों की संक्रमण के चलते मौत हो चुकी है। इन मामलों को देखते हुए प्रशासन जगह जगह पूरी तरह से मुस्तैद है। खबर वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन से है, जहां रेलवे स्टेशन पहले 24 घंटे कई हजार यात्रियों से गुलजार हुआ करता था, मगर आज वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन सूना सूना नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का बोझ ढोने वाले कुली आज कोरोना की मार झेल रहे हैं और अपने जीवन यापन का बोझ उठाने में नाकाम दिख रहे हैं। ऐसे कुली जो कि पूरे देश में आए हुए यात्रियों को बोझ उठाते थे, लॉकडाउन के दौरान आर्थिक मंदी और तंगी की वजह से इनकी रोजी रोटी छिन गई है। ऐसे वक्त में जीवन जीना दुर्लभ हो चुका है। यात्रियों के संगठन के अध्यक्ष केदार यादव ने कहा कि एक ओर जहां कोरोना महामारी के चलते जीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, वहीं दूसरी ओर हम सभी लोग रेलवे स्टेशन सूना होने से अपने परिवार का जीवन यापन करने में नाकाम दिख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अलग अलग राज्यों से आने वाले यात्रियों की सीमित संख्या होने से हम लोगों को किसी दूसरे व्यवसाय को करना पड़ रहा है। स्टेशन खाली चल रहा है। रेलवे स्टेशन खाली चल रहा है। कुली जो है भूखमरी के कागार पर हैं, अपना भी खर्चा नहीं चला पा रहे हैं, जिससे परिवार की खर्चा की बात तो अलग है, अपना भी खर्च चलाना जो है स्टेशन की स्थिति को देखते हुए अपना भी खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। यही हाल रहा तो कैसे काम यही हाल रहा तो आप आगे चलकर जो है अब केवल जो है वही एक विकल्प रह जाएगा कि या तो आत्महत्या करे लोग या तो सड़क पर उतरे। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, उन्हीं का स्टेशन है। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ के कुली जो है भूखमरी के कागार पर 2 रोटी के लिए लाले पड़े हुए हैं। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं या तो हमको जो है ज़्यादा न देकर 5,000 रुपया दे, लेकिन सरकार मंथली 5,000 रुपया दे हमको, जिससे हम अपना नमक तेल किसी प्रकार चला सकें। वर्तमान समय में जीविकोपार्जन कैसे चल रहा है? जीविकोपार्जन का एक स्रोत है, किसी को जो है कोई 10 रुपया देता है तो 20 रुपया देता है, तो कोई मिल जाता है तो वही काम करके अपना काम करते हैं। कुछ लोग जो है अपना जाके सिटी में जो है रिक्शा चलाते हैं, कुछ लोग टेम्पू चलाते हैं, उस पर भी नहीं उनका। सहारनपुर जनपद के नगर सरसावा में सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर नगर पालिका की पोल खोलकर रख दी है। यहाँ नगर में पानी का ऐसा कहर टूटा मानो कि चारों ओर जल प्रलय आ गई हो। रोड पर चलने वाली गाड़ियां मानो पानी में तैर रही हों। तस्वीरों में जो आप गाड़ियां देख रहे हैं ये पानी में तैरती हुई नजर आ रही हैं, पर यह नदी नहीं, सहारनपुर जनपद के हाईवे NH 344 है। यहाँ 10 सालों से चली आ रही जल भराव की समस्या बरसात आते ही नगर में उत्पन्न हो जाती है, पर नगर पालिका सिर्फ पानी निकासी के दावे करती है। अब तक नगर पालिका इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकाल पाई है। वहीं हाईवे पर जल भराव होने से हाईवे किनारे की कॉलोनी और दुकानों में पानी भर जाता है, जिससे नगरवासियों का काफी नुकसान होता है, मगर इसका हल आज तक नहीं निकाला गया है। वहीं इसकी प्रमुख वजह यही है कि नगर पालिका की ओर से समय रहते नगर के नालों की सफाई तक नहीं कराई जाती है। इतना ही नहीं, नगर पालिका की ओर से नए नालों का निर्माण भी कराया जा रहा है, जिससे एक नाला अभी भी अधर में है और बाकी सब तैयार हो गए हैं, मगर जो तैयार हुए हैं उनमें भी लापरवाही
देखिए कि नालों के पानी का बहाव उल्टी दिशा में बह रहा है और ठेकेदार अपना काम करके जा चुके हैं। अब समस्या नगरवासियों के लिए फिर से खड़ी हो गई है। जब जब बरसात होती है, नगर के नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं और जल भराव की समस्या खड़ी हो जाती है। प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कड़ा धाम में 5 युवकों को पिकनिक मनाना महंगा पड़ गया। फतेहपुर जिले के 5 युवक पिकनिक मनाने कौशाम्बी के कड़ा धाम पहुंचे। हॉट स्पॉट होने के बावजूद भी युवकों ने अपनी कार जंगल में खड़ी की और कड़ा क्षेत्र के राजा जयचंद का किला घूमने के बाद कुबरी घाट पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने गंगा स्नान करने लगे और इसके बाद में लोगों ने मना भी किया, लेकिन युवकों ने उफनती गंगा में छलांग लगा दी। बहाव से चारों युवक गंगा में डूबने लगे। तभी वहां मौजूद एक युवक ने उनकी जान बचाई, लेकिन एक युवक उफनती गंगा में डूब गया। सूचना पर मौके पर पहुंची कड़ा धाम पुलिस ने रेस्क्यू टीम बुलवाई और युवक की तलाश की, लेकिन युवक की लाश नहीं मिली। 4 लोग क्या कर रहे थे लोग? नहा रहे थे। नहाते नहाते वो डूबने लगा। डूबते डूबते हम जस्ट के बाहर आए गमछा लेने, तो बाहर वो चला गया। फिर गमछा लेके 3 को निकाले, वो बैठ गया। क्या नाम तुम्हारा? जावेद। हरिपर्वत थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 लोगों को 35,70,000 रुपए के पुराने 500 और 1,000 के नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। जो नोट 8 नवंबर 2016 से प्रतिबंधित हो चुके हैं। युवकों से लाखों में प्रतिबंधित पुराने करेंसी बरामद होने से पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस ने तुरंत दोनों युवकों को हिरासत में लिया और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं पूछताछ में यह भी सामने आया कि आरोपियों को 7 महीने पहले एक बिल्डर ने पुराने नोट देकर 1.5 लाख रुपए लिए थे। अब आरोपी नोट बदलने के लिए लोगों से संपर्क कर रहे थे। पुलिस को मुखबिरों से सूचना मिली थी और इसके बाद में उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी भाव सिंह पशुपालक हैं। मूल रूप से फतेहाबाद का रहने वाला है। उसके पिता प्रधान है। नीरज एक जूता फैक्ट्री में काम करता था। पिछले दिनों लॉकडाउन में उसकी नौकरी चली गई थी। जो पुरानी जो करेंसी है 32,70,000 रुपए की करेंसी के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक का नाम भाव सिंह है, दूसरे का नाम नीरज है। दोनों से जो है पूछताछ की जा रही कि ये पैसा उनके पास कहाँ से आया है, कब से ये पैसा उनके पास रखा गया है, उनके प्लान्स इसमें क्या क्या थे। सारी चीज़ों का डिटेल इन्वेस्टिगेशन इसमें किया जा रहा है। सर, ये सुनने में आया था किसी ने 1.5 लाख रुपए में इनसे ये चेंज किया था, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? देखिए, उनके कहने के अनुसार कोई चेंजिंग की बात वो कर रहे थे। करीबन 1,20,000 रुपए में ये चेंजिंग हुई थी और एक बार 30,000 रुपए लिए गए थे। कुल 1.5 लाख रुपए की ये बात हो रही थी। इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चलेगी और सघनता से इसमें पूछताछ भी की जाएगी और फिर इसमें कुछ भूलने लायक चीज़ होगी। यूपी के बुलंदशहर से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें लोग जुआ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो बुलंदशहर के डिबाई कोतवाली क्षेत्र के गांव महमदपुर कला का है। जुआरियों का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग हरकत में आया। आनंद फानन में एसपी देहात हरेंद्र कुमार सिंह ने वायरल वीडियो में दिख रहे जुआरियों की पहचान कर कार्रवाई शुरू कर दी और जुआरियों को पकड़ने के लिए नोटिस जारी कर दिया। क्षेत्र में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ युवक जुआ खेल रहे हैं। किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? हाँ, ये वीडियो मेरे द्वारा में देखा गया है, जो थाना डिबाई के ग्राम महमूदपुर कला का बताया जा रहा है। वहाँ पर इसके संज्ञान में आने के बाद तत्काल पुलिस बल भेजा गया है और जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मथुरा के नगर आयुक्त और भाजपा पार्षद पर चप्पल बरसाने के मामले में बीजेपी पार्षद और पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। बीजेपी पार्षद दीपिका रानी और पीटीआई पुष्पेंद्र सिंह पर आईपीसी की धारा 332, 353, 323 और 504 के तहत मामला दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि शुक्रवार को महिला पार्षद ने नगर आयुक्त पर चप्पल से हमला किया था। बीच में उनका पर्सनल असिस्टेंट आ गया और इसके बाद पार्षद ने उस पर भी चप्पलें बरसाना चालू कर दिया।
इसके बाद विधायक पूरन प्रकाश और मेयर मुकेश आर्य ने मामले में हस्तक्षेप किया तो उनके खिलाफ भी नारेबाजी की गई। इसके बाद पार्षद दीपिका रानी और उसके पति पुष्पेंद्र फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। मोदी सरकार ने बड़े जोरों शोरों से स्वच्छता अभियान चलाया था, लेकिन ये अभियान पूरी तरह से सफल होता नहीं दिख रहा। बस्ती जनपद के भगनान में गरीबों के लिए आसरा योजना के तहत बनी कॉलोनी में गंदगी का अंबार लग रहा है। इसी के साथ यहां रहने वाले लोग कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। यहां पर पानी की किल्लत भी लंबे समय से बनी हुई है। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शिकायत की जांच कराई जाएगी और अगर सही पाया जाता है तो तत्काल समस्या को खत्म कराया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सायरा बानो है। कौन सा वार्ड है आपका? वार्ड नंबर 3 है। अच्छा, इस कॉलोनी में आप कब से रह रही हैं? हम 8 महीने से रह रहे हैं। क्या समस्या, क्या दिक्कत आ रही है आपको? समस्या यही है कि बारिश हो रहा है तो पानी पूरा कमरे में भर जा रहा है। हम लोग परेशान हो जाते हैं और सब लोग तख्ते पे बैठ के हम लोग दिन गुजारते हैं। क्या इसकी शिकायत किसी अधिकारी से आपने की? हम लोग शिकायत किए हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है और चेयरमैन सबसे शिकायत किए हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पानी के लिए बहुत दिक्कत है। कुआं छप जाए थे पानी लेके इस उम्र में आप पानी छत पे चढ़ाते हो, शिकायत की आपने कभी अधिकारियों के पास जाके? सब कुछ कोई बात नहीं होता, कोई नहीं कुछ बोलता। क्या दिक्कत है? 2 महीने से पानी की बहुत दिक्कत है। कहाँ पे? यहाँ कॉलोनी में वार्ड नंबर 3। अच्छा, हाँ। तो आपने शिकायत की इसकी? हाँ। क्या मिला? चेयरमैन से, ईओ से, ठेकेदार से कोई सुनवाई नहीं। क्या कह रहे हैं सब, जवाब क्या दे रहे हैं? बस हो जाएगा 2 महीना हो। इसकी जांच करवाई जा रही है। अगर इस तरह की बात पाई जाती है कि वहाँ पे जल जमाव हो रहा है या पानी की लोगों को दिक्कत आ रही है तो इसका नगर पंचायत बमनान के माध्यम से शीघ्र ही निस्तारण करवाएं। उत्तर प्रदेश के बलिया पुलिस को एक इनामी बदमाश को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि विशंबर यादव अपने घर पर मौजूद है, तभी टीम ने कार्रवाई करते हुए हिरासत में उसे ले लिया। इसके बाद से कब्जे में एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। इस बदमाश पर 25,000 रुपए का इनाम भी था और पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी। दिनांक 25/6/20 को थाना कोतवाली अंतर्गत महावीर घाट के पास एक हत्या की घटना कारित हुई थी, जिसके संबंध में थाना कोतवाली में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना कारित कराने वाला अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हो सका था। बीती रात थाना कोतवाली और सर्विलांस टीम SWAT को यह पता चला कि वह अपने घर आया हुआ है। सूचना पर विश्वास करके उसके घर पर दबिश दी गई। अभियुक्त विशंभर यादव ग्राम टकरशन से गिरफ्तार किया गया। उसके पास से अवैध शस्त्र भी पिस्टल बरामद हुआ। विधिक कार्यवाही की जाए। सरकार गांव-गांव में विकास की बात करती है, लेकिन गोंडा के खिराबा ग्राम पंचायत के सिरताज नगर में स्थिति कुछ और ही बयां करती है। गांव में पानी के निकास की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते पानी सड़कों पर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। लोगों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है, जिसकी जानकारी गांव वालों ने स्थानीय विधायक, जिलाधिकारी, अन्य स्थानीय अधिकारियों को दी, लेकिन इसके बाद भी किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। मेरा नाम शमशेर है। मैं सिरताज नगर ग्राम सभा खिराबा का रहने वाला हूं और ये तकरीबन 3 साल से ये पानी लगातार भरा रहता है। हमारे बच्चे यहाँ से 500 मीटर सरकारी स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है, जो कि बच्चों को जाने में काफ़ी दिकराई होती है। टीचर भी आते जाते हैं, लोग तमाम इस पर गिर पड़ते हैं। देखा हूँ कई लोग जो है इसमें गिर पड़े हैं, पानी से डूब गए हैं। हमारी मांगे ये है कि ये जल्द से जल्द ये रोड बने और नाली बने और ये पानी फौरन हटे। बस ये मेरी मांगे हैं। मैं यहाँ का निवासी हूँ। हमारा नाम शबनम है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहाँ सिरताज नगर के रहने वाले, मौजा खिराबा। क्या समस्या है अभी आप? अब हमारी समस्या यही है कि जब आम दिनों में, ये तो बरसात का टाइम है, लेकिन आम दिनों में भी ऐसे ही पानी भरा रहता है। इसके लिए हमने बहुत सारे एप्लीकेशन दिए, CDO साहब के पास, BDO साहब के पास, DM साहब के पास, सबके पास गए दौड़ के। विधायक जी के पास कम से कम एक नहीं
सबके पास हम 4-4, 5-5 बार गए हैं, कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुई कि हाँ कोई आके यहाँ एक बार देख जाए। बीडीओ साहब के पास गए कई बार, यहाँ झंझरी ब्लॉक से हम गए, फिर सीडीओ साहब के पास गए, उन्होंने हमें कई बार गए उनके पास, तो उनमें झंझरी ब्लॉक भेजे। वहाँ से वीडियो साहब ने कहा हम आएंगे, माना करेंगे, देखेंगे क्या है। कई बार आज हम 2 साल से दौड़ रहे हैं यहाँ पे, पानी के लिए न नाला है न सड़क है, कोई नहीं। ये तो बरसात का टाइम है। कानपुर से झांसी आते वक्त कानपुर पुलिस टीम की इनोवा गाड़ी मोच के पास अचानक पलट गई और कार खाई में जा गिरी, जिसमें एक दरोगा की मौत हो गई, जबकि 2 दरोगा सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कानपुर के चकेरी थाना में तैनात मृतक मनोज पटेल 2018 बैच के दरोगा हैं। वहीं बताया जा रहा है कि कोतवाली मोच के अंतर्गत 27 नेशनल हाईवे पर शनिवार को तड़के पुलिस की गाड़ी का टायर फट गया और कार पलट गई। इसके बाद में वो गड्ढे में जा गिरी। इस हादसे में गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। इनमें 2 दरोगा सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए ANV न्यूज़। नमस्कार।